बताया था फिनोटाइप क्या है। तो जो अपीयर हो रहा है वही फिनोटाइप ना, मोटा पतला ऊंचा, मतलब बड़ा छोटा, ये सब फिनोटाइप है। जबकि जिस जीन के मेकअप के कारण वो हुआ है उसको हम लोग जीनोटाइप के नाम से डिस्कस करते हैं। फेनोकॉपी ने बताया था कि एनवायरनमेंट भी फेनोटाइप को चेंज करने की क्षमता रखता है। एक अफ्रीकन को इंडिया में लाके रख देंगे तो थोड़ा घोड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा। ठीक है, दैट वन वाज फेनोकॉपी। ठीक ना। फिर हमने ग्रेगर मेंडल के बारे में डिस्कस किया। हमने बताया कि बहुत महान आदमी थे, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें काम की जेनेटिक्स में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उनको जाना जाता है। जो इनहेरिटेंस का 3 लॉ है, उस 3 लॉ को इन्होंने ही दिया। हमने बताया कि बेचारे जो है इतना बड़ा काम कर गए हैं बट उनको क्रेडिट नहीं मिला बिकॉज ऑफ हिज फेल्योर। कुछ उनका ड्रॉबैक था जिसके चलते उनको कोई नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाए? तो सन्यासी थे, साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए लोग उनको नहीं जानना चाहते थे। मैथमेटिक्स को फर्स्ट टाइम बायो में उन्होंने इस्तेमाल किया था। पब्लिकेशन उनका लोकल था। जो लैंग्वेज उन्होंने चूज किया वो भी बहुत ही लोकल थी, जर्मन लैंग्वेज थी। द लास्ट वन वाज कि डार्विन साहब उसमें पहले जन्म ले चुके। और डार्विन साहब ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक लिखी थी। दुनिया में उसका तहलका मच रहा था, क्योंकि तुमको पता ही है इंसान जब से पैदा हुआ, इंसान जब से सिविलाइजेशन आई, तब से इंसान इसी चीज को सोचता रहा है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या कारण था आने के पीछे। और साइंटिफिकली फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था, डार्विन साहब ने। पूरे विश्व के साइंटिस्ट जो है उसी के पीछे पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग मेंडल साहब के सक्सेस के पीछे के रीजन के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया कि मेंडल वाज नॉट द फर्स्ट वन कि जिसने ये चीज जानने की कोशिश की थी कि कैरेक्टर हमें हमारे मम्मी पापा से कैसे आता। बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने कोशिश किया, लेकिन बाद बाकी कोई सक्सेस नहीं कर पाया। मेंडल ही क्यों? हमने बताया कि मेंडल साहब के सक्सेस करने के पीछे बहुत सारे लॉजिक। इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि उन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा था। और दूसरा, उन्होंने मैथमेटिकल डेटा का इस्तेमाल किया। अगर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी अगर नहीं निकालते तो उनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आता। ठीक ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। बारे में कि अब हम लोग का मेंडल के द्वारा जो वर्क किया गया उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे जो गार्डन ट्री है, ठीक है, उस गार्डन ट्री में उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स के इस्तेमाल किए, कौन कौन से टेक्निक्स थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक मिनट विकास, हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स यूज किया गया था मेंडल के द्वारा ऑन गार्डन। ठीक है, टेक्निक्स, please mute yourself, टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है, उसी को हम लोग करेंगे। ध्यान देना, टेक्निक का तो मतलब तुमको पता ही है, कोई तरीका जिससे हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं तो हम लोग टेक्निक के नाम से डिस्कस करते हैं ना। चलो इस हेडिंग को मैं ऐसा करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल। ओके, देखो मेंडल साहब ने जो टेक्निक इस्तेमाल किया था बहुत आसान टेक्निक है, तुम लोग इसको 10th में पढ़ के आए। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा, तुमको लगे सुझाव से। सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने जो मटर का पौधा लिया था ना, मैं मटर का पौधा जो है उसका फ्लावर बना रहा हूँ, गार्डन ट्री का फ्लावर बना रहा हूँ। इट इज नॉट लाइक सेम गार्डन ट्री, लेकिन तुम्हें पता है ये मैं क्या बना रहा हूँ? यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं ये मैं क्या, एक फ्लावर में बना रहा हूँ ना। देखो इस फ्लावर में तुमको पता ही है क्या क्या नाम है इसका। ये हमारा हो गया कैलिक्स, ग्रीन कलर का दिखता है। ये हमारा हो गया कोरोना, एंड दिस वन इज मेल पार्ट एंथर ऑफ फिलामेंट वाला, या तो एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम। और ये जो हमारा है फीमेल वाला पार्ट जिसको हम लोग गाइनेसियम के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो गार्डन पी जो हमारा है ना, अगर नॉर्मली गार्डन पी को तुम छोड़ दो तो जनरली गार्डन पी इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। ठीक है, ये नेचुरली जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। नेचुरली जो है ना ये सेल्फ पॉलिनेशन करना प्रीफर करता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, naturally it is self pollinating plant। let me write self pollinating plant। ठीक है, लेकिन मेंडल साहब को ये चीज नहीं जमा। मेंडल साहब जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे ना, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना जरूरी था। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन करना। ठीक है,
तो जनरली हमको क्रॉस पॉलिनेशन करवाने की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो मेंडल साहब ने क्या किया था, नेचुरली वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, उसका अपना पॉलन ग्रेन उसके अपने फ्लावर पे आके गिर रहा है। लेकिन मान लो कोई दूसरा फ्लावर है, चलो मैं दूसरा फ्लावर एक बनाता हूँ, क्या बात है, चलो ज्वाइन नहीं कर पाऊँ तो वेटिंग में ध्यान दो। अगर हम लोग एक और फ्लावर बना लेते हैं, चलो मैं यही भी बनाता हूँ, ठीक है। मैं अब इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं केवल काम करके दिखाता हूँ। फीमेल पार्ट जो है गायनेसियम या जिसको पिस्टिल बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, एंड दिस वन मेल वाला पोर्शन जिसको हम लोग लूसेंट के नाम से जानते हैं या स्टामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना। सेल्फ पॉलिनेशन यू नो वेरी वेल कि अगर प्लांट का फ्लावर का अपना पोलन ग्रेन खुद में गिरे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ठीक है। मेंडल साहब का मन था ना कि सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी होना चाहिए। मतलब क्या कि इस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, इस प्लांट का पॉलन ग्रेन जो है, इस प्लांट का पॉलन ग्रेन तो उस पर आएगा ही आएगा, साथ साथ दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन भी उस पर विजिट कर रहा है। अगर किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन विजिट करता है ना, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो नेचुरली वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जनरली बी प्लांट नहीं करना चाहता। मेंडल का मन था कि वो क्रॉस पॉलिनेशन भी करे, ठीक है, उन्होंने करवाया भी, ठीक ना। तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन मेंडल्स ने जबरदस्ती आर्टिफिशियली, ठीक है, उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, बहुत आसान चीज मैंने बताया। अगर कोई दूसरे प्लांट का, उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर के गिरे तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन, अपने प्लांट का पॉलन ग्रेन गिरे तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर के गिरे तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ, ठीक ना। तो उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया था एक क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया। कौन कौन से टेक्निक्स थे, चलो मैं दिखाता हूँ, लिखता हूँ मैं, बहुत आसान चीज है जी, बहुत आसान चीज। दो तरीके का टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल किया। पहला जो टेक्निक है दैट वन इज नोन एज emasculation, emasculation। emasculation का मतलब होता है कि मेल पार्ट को, मेल जेनिटेलिया को काट के हटा देना। हम लोग की तरफ होता है ना, हम लोग की तरफ जो छोटा सा जो काफ होता है, बच्चा होता है, उसको क्या किया जाता है, ऑप्शन बनाना है, बैल बनाना है, तो उसका क्या करते हैं, टेस्टिस काट के हटा देते हैं। और अगर नहीं उसको बच्चा बनाना है, उसको अगर बुल बनाना है तो छोड़ देते हैं हम। उस प्रोसेस को जिसमें उसको मतलब कि ऑक्सीजन बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मतलब क्या कि स्टेराइल मेल का फॉर्मेशन करना, स्टेराइल कर देना, मेल पार्ट को काट के हटा देना। मैं लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, फर्टिलिटी मेल वाला गायब कर, ठीक ना। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, मैं कैच चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए, इसका अपना पॉलिनेशन नहीं चाहिए, तो तरीका ये है कि इसका ये मेल वाला पार्ट काट के हटा देंगे ना। तो मेल वाले पार्ट को अगर हम हटा दिए यहाँ पे, तुम बताओ, अब ये वाला जो हमारा फ्लावर है ओवरऑल, इसमें देखो पहले इसमें मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था, लेकिन जैसे ही मेल पार्ट को काट के हटा देंगे, अब तो केवल उसमें फीमेल पार्ट बचा ना। तो अभी ये प्लांट दिख रहा था बाइसेक्सुअल, लेकिन अब ये हो गया यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक सेक्स काट के हटा दिया, एंड्रोसियम तो उसका हमने काट के फेंक दिया, ठीक है। कुल मिलाकर के ये केवल इसमें फीमेल पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो हमारा है ना, फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक ना। तो देखो, क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फ्लावर का अपना मेल पार्ट काट के हटा देंगे, मेल पार्ट काट के हटा देंगे तो केवल फीमेल बचा। अब ये बाइसेक्सुअल ना होगा कि यूनिसेक्सुअल, ठीक ना। एक तरीका ये है। अब तुमको ये भी इंश्योर करना है कि हमारा पॉलन ग्रेन बाहर से ही आए, गलती से भी उसका अपना पॉलन ग्रेन ना आ जाए। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीका था, हमें पता है कि पड़ोसी प्लांट जो है ना, 2 दिन के बाद उसका पॉलन ग्रेन निकलने वाला है, उसका पॉलन ग्रेन जो है पड़ोसी प्लांट का, वो 2 दिन बाद निकलने वाला है। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीमेल को छुपा देते हैं, घर की लड़की को बोलते बाहर, बदमाश सब खड़ा है, 2 दिन के बाद शादी होगा तुझे, कुछ उस तरीके से क्या करते हैं, उसको एक पॉलीथीन लेते हैं, ठीक है, उस पॉलीथीन से उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। कब तक, जब तक कि पड़ोसी जो हमारा प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन मैच्योर ना हो गया हो और आने के लिए तैयार, ठीक है।
तो घर की बच्ची को बाहर नहीं निकलने देना, दिस वन इज प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, BAGGING, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछे बैगिंग क्या है तो क्या बोलोगे इसके बारे में? बैगिंग के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, पॉलीथीन से, ठीक ना। क्यों? तो टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं भैया ये हमारा बैग, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलता है मेंडल ने दो टेक्निक का इस्तेमाल किया था। विच वन टेक्निक? लेट मी हाईलाइट, ओके। दो टेक्निक में इस्तेमाल किए हैं पहले, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए। पहला जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए टेक्निक उसने इस्तेमाल किया है दैट वन इज इमेस्कुलेशन। भाई मेल पार्ट को ही काट के हटा दो फ्लावर से, ना मेल पार्ट रहेगा ना वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा ना। और दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है? दूसरा टेक्निक है कि भाई ऐसा करते हैं इसका मतलब फीमेल पार्ट को हम लोग ढक देते हैं और तब तक ढके रहेंगे जब तक कि बाहर वाला जिसका पॉलन ग्रेन हमको लाना है वो आ ना जाए। उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं बैग, ठीक ना। तो मेंडल साहब देखो कितना बुद्धिमान थे, सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले प्लांट को भी उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कर, होशियार तो वाकई वो बहुत ज्यादा थे। शायद अगर वो सन्यासी न होकर के कोई वैज्ञानिक होते, साइंटिस्ट होते, कहीं से पढ़ लिख लिए होते तो समझ रहे हो पूरे दुनिया में धूम मच चुका होता। अभी तक जहां तक साइंस गई है उससे बहुत आगे साइंस आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि गार्डन पे भी जो है नेचुरली वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, बट आर्टिफिशियली इट कैन आल्सो परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए मेंडल हैज यूज्ड टेक्निक, इमैस्कुलेशन टेक्निक एंड बैगिंग टेक्निक। Emasculation means removal of male part, while bagging means covering of a stigma to ensure cross pollination, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? बोलो। बस नहीं सर। ओके, ये आदर्श, तुम नाम नाम अपना बता दो बच्ची। नो सर, सर हर्षु है। ओ अच्छा, ओके, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब मेंडल का टेक्निक जो है हम लोग को पता चल गया, वो कैसे कर रहे हैं वो हम लोग। अब चलो हम लोग मेंडल के बारे में कुछ और जानते हैं। मेंडल ने मेनली कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट डन बाय मेंडल, एक्सपेरिमेंट डन बाय मेंडल, ओके। बहुत होशियार आदमी था बाप रे। अगर सच में वो डार्विन से मिल गया होता ना, डार्विन से अगर उस समय वो मिल गया होता है किसी तरीके से, तो डार्विन और मेंडल मिलकर के बायोलॉजी जितना भी आसान दिख रहा है शायद इतना आसान नहीं होता, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो लोग बहुत कुछ खोज चुके होते। संयोग था, किस्मत था कि डार्विन और मेंडल कभी भी एक साथ मिल ही नहीं पाया, हालांकि दोनों एक ही समय पैदा हुए। लेकिन मेंडल का किस्मत था कि वो एक मॉन्क थे, सन्यासी थे, वो अपना मठ जो उसका होता है, जो उनका सन्यास आश्रम होता है, उसको छोड़ के वो बाहर जाते नहीं थे। और लोग उन पे बिलीव करता नहीं था साइंस के बारे में, साइंस को लेकर के बोलता था पंडित जी है आप पूजा, मतलब आप सन्यासी सन्यासी रही। और तो दुनिया उनके बारे में जान ही नहीं पाती, अगर जान गई होती और ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझो कि 65 साल बाद जाकर के, सॉरी 45 साल बाद जाकर के लोगों को पता चला था 1900 ईस्वी। सपोज करो अगर 45 साल पहले पता हो चुका होता तभी हम लोग 45 साल बाद के साइंस को कर रहे होते। अभी जो साइंस है उससे 45 साल बाद जो साइंस आएगा एटलीस्ट उस साइंस को हम लोग कर रहे होते। कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल साइंस। मेंटल बहुत होशियार था, उसका एक्सपेरिमेंट मैं तुमको बताऊं। मेंटल ने 4 तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस पॉलिनेशन या जो भी है, ठीक है। मैं नाम लिख के बताता हूँ, ठीक है। द फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट इज वेरी इजी, known as reciprocal cross pollination। रेसिप्रोकल का मतलब तो हम समझते ही हैं, हम लोग बात कर लेंगे इसको बाद। The next one, second one is also very important. This one is known as back cross। बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थर्ड वन बहुत फेमस, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ना, 9th-10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो हमारा है दैट वन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। So totally there were 4 experiments which have been performed by Mendel,
और ये चारों एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। जितना इसका तुम ये करो उतना ही कम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है तुमको बताते हैं। उनको लग रहा था मेंडल साहब को कि भाई ये मटर का पौधा तो बाइसेक्सुअल है, हम किसी को भी मेल बना देते हैं, किसी को भी फीमेल बना देते हैं इमैस्कुलेशन और बैगिंग करके, तो इसका क्या असर पड़ता है जीनोटाइप पे, उसको इंस्टॉल उन्होंने किया था। थोड़ी देर में उन्होंने डिस्कस करी। डॉक्टर्स ने उन्होंने क्या किया है, बच्चे का शादी जो है उसका नानी से करवा दिया, उसे दादी से करवा दिया, कुछ इस तरह से अपने पूर्वज से मम्मी पापा या चाचा दादा जो है उससे क्रॉस करवा दिया। अगर पीछे वाले जनरेशन के साथ क्रॉसिंग करवाया जाए देन इट इज सेड दैट इट इज अ ब्रेकिंग बैकवर्ड्स। व्हाइल मोनोहाइब्रिड किसी एक कैरेक्टर को देख के क्रॉस करवाना, मोनो का मतलब होता है सिंगल, किसी एक कैरेक्टर को क्रॉस मतलब देख के क्रॉस करवाना तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। अगर आप दो कैरेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आपकी मोटाई को कंसीडर कर लिया जाता है, आपकी लंबाई को कंसीडर कर लिया, फिर अगर क्रॉस करवाया जाए तो उसको बोलते हैं डायहाइब्रिड। ध्यान देना हमारे एनसीईआरटी में ये जो तीसरा चौथा जो है ना यही दोनों दिया हुआ है, ऊपर वाला दोनों नहीं दिया है। दोनों ऊपर वाले में बैकवर्ड थोड़ा सा दिया हुआ है लेकिन उतना एलेबोरेट नहीं है। मैं तुमको समझने के लिए शाडो बताऊँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और तुमको मैं बता दूं, ये तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीसरा वाला जो है ना इसी को देखने के बाद मेंडल ने अपना पहला नियम दिया। पहला नियम इसी को देखने के बाद उन्होंने दिया था, जिसको हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी एक्सपेरिमेंट का मतलब रिजल्ट था। दूसरा भी जो उन्होंने लॉ दिया है वो भी इसी के आधार पे दिया है, दिस वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ क्या सेग्रीगेशन। ठीक है। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, तीसरा जो हमारा लॉ है वो इस डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद दिया है उन्होंने, दिस वन इज नोन एज लॉ ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो पता चलता है तीन तरीके का नियम हमारा दिया गया है। मोनो और डाइहाइब्रिड को देख पढ़ने के बाद दिया गया है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और वाला दोनों हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं। चलो हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस के, लेट मी गिव द हेडिंग फर्स्ट, रेसिप्रोकल क्रॉस। बहुत आसान है जी, रेसिप्रोकल हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक। याद है हम लोग कभी बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो क्या होता था, एक ओवर तुम बैटिंग करेगा, दूसरे ओवर हम बैटिंग करेगा, बॉलिंग करना कोई नहीं चाहता, सब बैटिंग ही करना चाहता। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हुआ क्या है मेंडल साहब, तुमको तो पता है कि ये पी का पौधा जो है, मटर का पौधा, वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है। मान लो एक पौधे का फ्लावर में बना देता हूँ। ठीक है। ये उसका स्टैमेन, ये उसका पिस्टिल। ठीक है। मान लो कि जो पौधा है इसका जीनोटाइप जो लंबाई की बात करते हैं ये कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करें, एक ऐसे पौधे के साथ क्रॉस करवा दें, मटर के पौधा, जिसमें क्या है कि उसका जीनोटाइप जो है स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो ध्यान दो, ये यहाँ पे अगर हम लोग मान लो कि इसको इसमें क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, इसको बैगिंग कर दिए तो ये फीमेल बन गया ना फीमेल। और इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो बाइसेक्सुअल है, या जनरली इसको हम लोग मेल के जैसे कंसीडर करेंगे, ये मेल है हमारा। तो होगा क्या कि इसका पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में इसके सिग्मा पे। ठीक है। चलो ध्यान, बच्चा क्या बनने वाला है ध्यान देना, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। बच्चे जो है अल्टीमेटली क्या बनेंगे, ध्यान दो, मैं यहाँ पे पुंडेट स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है। एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। इसका जो गेमेट है अल्टीमेटली वो क्या आएगा, ध्यान दो, वो गेमेट जो हमारा आएगा दैट वन इज कैपिटल टी ना, हमेशा वो कैपिटल टी थे ना। जबकि जो मेल है जिसका पॉलन गेन आया है वो क्या देने वाला है, ध्यान दो। ठीक है। ये जो हमारा हमारा है हमेशा स्मॉल टी देगा, तो इधर स्मॉल टी ना। तो भाई साहब यहाँ पे पुरुष वाले को पहले हमने क्या किया, इसमें इमैस्कुलेशन कर दिया, इसको हमने फीमेल बना दिया। ये हमारा कंडीशन फर्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको, दिस वन इज कंडीशन फर्स्ट। ठीक है। अब हम उल्टा कर देते हैं, जिस पौधे को हमने फीमेल बनाया था अब उसको मेल कर देते हैं। ठीक है। उसको हम लोग मेल कर देते हैं, चलो मुझे बना लेने दो दोबारा एक चीज।
ठीक है, मैं दोबारा एक फिगर बना रहा हूँ। अब ये देखो, अब कंडीशन उल्टा मैंने कर दिया, कॉलिंग ना उल्टा है। अब हमने इसको क्या किया, इसमें बैगिंग नहीं किया, अब इसमें हम मतलब इमेस्कुलेशन नहीं किए, इसको हमने छोड़ दिया वैसे का वैसे। तो ये मेल के जैसा बिहेव करेगा, कॉलिंग अपना फेंकेगा, पॉलिनेशन करवाएगा। और जो कभी मेल था शुरू में, जिसको हमने मेल माना था, उसको हम लोग फीमेल बना। फीमेल कैसे बनाएंगे, बैगिंग उसका इमेस्कुलेशन। ठीक है, हमने क्या किया, उसका जो मेल पार्ट है उसको काट, तो फीमेल बन गया, नो डाउट वो फीमेल। तो अब इसका गेमेट जो है वो जाएगा इसमें। ठीक है, कुल मिलाकर के बच्चे कैसे बनेंगे, चलो उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान देना, मेंडल बहुत होशियार था, उसको सब चीज समझ में आता था क्या करना। ठीक है, उन्होंने ये जो काम किया है, हम लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ेगा जब तक हम तुमको अच्छे से न बताएं। और देखो मेंडल ने खुद सोच सोच के ये काम किया। ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नो डाउट ये स्मॉल टी है ना। और इसका गेमेट क्या बनेगा, ब्लू वाले का, ब्लू वाले प्लांट का जो बनने वाला है, दैट वन इज कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, और इधर से जो हमारा आएगा, दैट वन इज स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो हमने यहाँ पे किया क्या, ये दिस वन इज सेकंड कंडीशन, मैं लिख देता हूँ कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, हमने क्या किया, पहली बार उस पौधे को मेल माना, दूसरी बार उसको हमने फीमेल माना। ठीक है, देखो पहली बार हमने इसको मेल माना है, दूसरी बार हमने इसको फीमेल बना दिया ना। हमने इसको पहली बार जो है वो फीमेल माना है, दूसरी बार हमने क्या किया, इसको मेल। ठीक है, बनाने के बाद क्या हो, उसके बच्चे में कोई, उसे बच्चे के जीनोटाइप में या कैरेक्टर में कोई डिफरेंस आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा नहीं, उसके बच्चा तो यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी सेम आ रहा है जीनोटाइप, कोई डिफरेंस नहीं। तो इसी क्रॉस को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। पहले एक्सपेरिमेंट में उसको हमने मेल बना करके देखा, क्या बच्चे में कोई अंतर आ रहा है। दूसरी बार हमने उसको फीमेल बना करके देखा, क्या कोई बच्चे में अंतर आ रहा है, पता चला कोई अंतर। तो मेंडल साहब इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये इंश्योर हो गए कि एनी प्लांट कैन बी क्या टेकन एज व्हाट, मेल और फीमेल। आप किसी भी प्लांट को मेल फीमेल ले लीजिए, बाड़ी वाड़ी से लेके देख लीजिए, कोई अंतर आपके एक्सपेरिमेंट में नहीं पड़ना। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का यही कॉन्सेप्ट था। रेसिप्रोकल क्रॉस का जो उनका करने का जो मेन मोटो था, देखो बहुत आसान चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। रेसिप्रोकल क्रॉस करने का जो मेन मोटो था, दैट वन वाज टू इंश्योर दैट कि भैया आप किसी को भी मेल मान लीजिए, किसी को भी फीमेल मान लीजिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है, आपके एक्सपेरिमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी आप ब्लू वाले को मेल मान रहे हैं, आगे उसको आप फीमेल भी मानते ना, तो वही बात होता है जो मेल मानने की बात होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस, कोई अंतर, कोई विभिन्नता जो है उसमें उत्पन्न नहीं होती। ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, बारी बारी से एक बार मेल मान लिए, दूसरी बार फीमेल मान लिए, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, रिजल्ट सेम आ। रेसिप्रोकल क्रॉस हम लोग को क्लियर हो गया। रेसिप्रोकल क्रॉस के जरिए हमने क्या पता किया, इस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एनी प्लांट कैन बी टेकन एज मेल और फीमेल। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कंक्लूजन है, वही निकला। अब हम लोग बैक क्रॉस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, बैक क्रॉस बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो बायोलॉजी में क्या है जानते हो, अगर पूरा बायोलॉजी सीखना है तो 50% तो सब वर्ड ही है। शब्द पे ध्यान दो, आधा बायोलॉजी आप सीखते। डायग्राम पे तुम ध्यान दो, आधा बायोलॉजी तुम और सीखते। पूरा बायोलॉजी तो हमारा डायग्राम और शब्द जो है वही मिलकर बनता है। असल में बायोलॉजी डायग्राम और शब्द ही और कुछ नहीं। और अगर बायोलॉजी में रटाफिकेशन करना चाहते हो, रट रट के अगर काम चलाना चाहते हो, तो बायोलॉजी कभी नहीं सीख पाओगे। बायोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके टर्मिनोलॉजी को, उसका जो डायग्राम्स है उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान देना, एज वी नो बैक का मतलब था पीछे। ध्यान दो, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये कैपिटल टी है। तुम लोग बताना थोड़ा, देखते हैं तुम कितना पढ़ गए। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट, बोलते हैं ना। अगर प्योर कभी भी लिया जाए, ध्यान देना ये प्योर है, कहीं पे भी अगर तुमको प्योर दिख जाएगा ना, दो प्योर के बीच में अगर क्रॉस कराया जा रहा है, तो समझ लेना वो पेरेंट है। ये जो हमारा है ना, इसको हम लोग प्योर जीनोटाइप बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं, प्योर लाइन।
अगर दो ये मान लो उसकी मम्मी है, ये इसका पापा है, उसकी मम्मी है कोई भी, ठीक है। अगर दोनों का दोनों प्योर हो, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, तो हम लोग प्योर लाइन या पेरेंट के नाम से क्रॉस करवाएंगे। तो तुम लोग को पता है ना, पहला जनरेशन आता है जिसको फिलियल फर्स्ट या F1 जनरेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना के तुमको दिखा देता हूँ, बड़ा आसान चीज है जी, ध्यान रखना। इधर से उसके जो पापा है वो कैपिटल टी गेमेट देंगे, कैपिटल टी गेमेट देंगे, मम्मी जो है स्मॉल टी देगी, स्मॉल टी देगी। बच्चा बनने वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। मतलब क्या, ये पहला जनरेशन जो बना, दिस वन इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन में क्या होने वाला है, क्योंकि सब में एक एक कैपिटल टी रखा हुआ है, नो डाउट ये वाला जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, सारा का सारा टॉल हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, सारा का सारा टॉल हो जाएगा। चलो, अब हम लोग F2 जनरेशन में क्या करते हैं, F2 जनरेशन को लाने के लिए सेल्फिंग करवाते हैं। याद करो, सेल्फिंग हमने पढ़ा है। F2 जनरेशन जब भी हम बनाएंगे ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए बनाते हैं। F1 जनरेशन बना रहे हैं तो ये क्रॉसिंग कर रहा है, ध्यान देना। F1 जनरेशन में हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, जबकि F2 जनरेशन को लाने के लिए ना हम लोग सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक ही जीनोटाइप या एक ही प्लांट के अंदर में पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन होगा, एक ही प्लांट का एक होगा, उसके बीच में पॉलिनेशन करवाएंगे। अगर हम लोग सेल्फिंग करवाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दें। बड़ा सा देखो, इधर से जो है वो कैपिटल टी गेमेट आएगा, स्मॉल टी गेमेट आएगा, इधर से भी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी। हम लोग जब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे टी 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 स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हमें क्या क्या मिल रहा है, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। F2 जनरेशन में वी आर गेटिंग कैपिटल टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें दोनों का दोनों अच्छा वाला टी है, नो डाउट ये तो टॉल होना ही है, इसको टॉल तो ये होगा ही। इसमें भी कम से कम एक तो अच्छा वाला है ना, तो ये भी टॉल होगा। लेकिन इस बेचारे में ध्यान दे रहे हो, दोनों का दोनों खड़ा है, इसमें भी सब फूटा हुआ, नो डाउट ये ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये पौधा टॉल हो गया, ये पौधा टॉल हो गया, ये पौधा टॉल हो गया, जिसका किस्मत खराब था ये बौन ड्वार्फ हो गया। तो ये जो जनरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। तो जो तुम 10th से पढ़ के आए हो उसको याद करो, हम फिर से तुमको बता देते हैं। तुमको यहाँ पे क्या मैंने सिखाने के लिए ये चीज लिखा है वो चीज पहले देख लो। मैंने तुमको ये यहाँ पे बताना चाहा है कि भाई साहब, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा ही चलेंगे। जब भी दोनों का दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में हो, ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो। जब भी होमोजाइगस रिसेसिव और डोमिनेंट फॉर्म में अगर उसका पेरेंट हो, ठीक है, या पार्टिसिपेंट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन, ठीक है। हमेशा प्योर लाइन उसको बोलेंगे, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे दोनों होमोजाइगस आए, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, तो उसको प्योर लाइन बोलेंगे। और इसको हम लोग पेरेंट काउंट करेंगे, कहीं पे भी अगर ये स्टार्टिंग में दिया हुआ हो तो उसको पेरेंट बोल देंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कभी भी अगर ऐसे हो तो उसको पेरेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है वो ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पे, एक मिनट दिखेगा ना, हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको यहाँ पे याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे जो किया है, क्रॉसिंग तुम याद रखना। पेरेंट में पहली बार हमेशा क्रॉसिंग किया जाता है, ध्यान दो। पेरेंट में पहली बार हमेशा क्रॉसिंग किया जाता है, ठीक है। जब भी पेरेंट मिले तो उसमें पहली बार जो करवाओगे F1 जनरेशन लाने के लिए, F1 जनरेशन लाने के लिए जब भी करोगे तो हमेशा क्रॉसिंग ही करोगे, ये दिमाग में बैठा लो, भी एकदम फिट करो, बार बार हमें बताना ना पड़े, ठीक है। जब भी हमारा पेरेंट में क्रॉसिंग करेंगे तो F1 जनरेशन हमारा आएगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको जो यहाँ पे याद रखना है, दैट वन इज कि जब भी तुम सेल्फिंग करवाओगे ना तो F2 जनरेशन आएगा, ठीक है। हेड यहाँ पे हम हाँ बैकक्रॉस के वाले बात कर रहे हैं। तो ये चीज तुम 10th में पढ़ के आए हो जी, ये बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बता रहा, ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छे, हमसे ज्यादा अच्छे से तुमको, ठीक है। अब बताना क्या है वो तुमको बता, ठीक है। तुमको मैंने यहाँ पे ये बताया कि भैया ये कैपिटल टी है, प्योर प्लांट, इसको पेरेंट लेंगे, ठीक। तुमको पता है, हमको पता है,
क्योंकि हम लोग पढ़ के जान रहे हैं। लेकिन मेंडल साहब को कैसे पता था कि ये जो टॉल प्लांट जो है, ये टॉल प्लांट कौन सा है? ध्यान देना, मेंडल साहब को ये कैसे पता चला कि ये टॉल प्लांट कौन सा है? क्या ये टॉल प्लांट जो है कैपिटल टी है या टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी? मेंडल साहब को ये कैसे पता चला? सोचने वाली बात ना। तो हम लोगों को तो पता है कि कैपिटल टी जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और स्मॉल टी स्मॉल। तुम एक मटर का पौधा देखिए, लंबा है मटर का पौधा, अब वो लंबा है मटर का पौधा, वो कैपिटल टी वाला लंबा है या स्मॉल टी कैपिटल टी वाला है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। मेंडल को भी नहीं पता चला था। मेंडल को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो प्लांट ले रहे हैं, पेरेंट हमको लेना है, पेरेंट हमको कैपिटल टी लेना है, कैपिटल टी कैसे चूज करेंगे, कैसे पता करेंगे ये कैपिटल टी? बड़ा कंफ्यूजन था। उन्होंने एक दिमाग लगाया, बड़ा एक खुरापाती दिमाग है उनका। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। उन्होंने बोला कि चलो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी कौन है हमको पता नहीं, ठीक है। अगर हम लोग कैपिटल मान लो कि कोई भी है, कैपिटल टी है, या ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें पता नहीं है कि ये कौन सा है। वी नो, हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो कि वो कौन सा है। लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं, क्या? कोई भी पौधा ये है, इस पौधा को हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके रिसेसिव पेरेंट है। रिसेसिव पेरेंट का मतलब क्या हुआ है? स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके स्मॉल टी से क्रॉस करवा लो और देखते हैं होता क्या, ठीक है। अगर मान लो उसके हम लोग स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ? उसका रिसेसिव पेरेंट। तुमको पता है ना कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट पेरेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट तुम आसानी से चूज कर लोगे। जो बौना पौधा है वो बौना है, बौना इसलिए क्योंकि दोनों का दोनों उसमें खराब है, उसका किस्मत अच्छा नहीं था ना। रिसेसिव पेरेंट हम लोग चूज कर सकते हैं। हमको यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी में कंफ्यूजन। हम रिसेसिव पेरेंट लेकर के उसको क्रॉस करवा और देखते हैं होता क्या। चलिए भी करवाया जाए। पहली बार हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये कैपिटल टी होगा। ऐसा हम दिमाग में रख लेते हैं कि भैया ये जो प्लांट लंबा सा लिए हैं कैपिटल प्योर वाला ही, और वो मान करके हम एक्सपेरिमेंट। अगर वो मान करके हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, स्मॉल टी से इधर गेमेट जो आएंगे स्मॉल टी आएंगे, जबकि कि यहाँ पे कैपिटल टी से कौन सा आएगा? ध्यान दो, कैपिटल टी से आएगा कैपिटल टी ना, कैपिटल टी आएगा नो डाउट। उसी तरीके से हमारा गेमेट का कॉम्बिनेशन बनेगा। रिसेसिव पेरेंट को हमेशा रिसेसिव ही देने वाला है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला इसमें ये भी लंबा पौधा मिला, ये भी लंबा पौधा मिला, ये भी लंबा पौधा मिला, और ये भी लंबा पौधा मिला। मतलब कि यहाँ पे ऑल जो बच्चा बना है, जितने भी हाइब्रिड बने हैं, ऑल आर टॉल। मतलब 100% टॉलनेस यहाँ पे, 100% प्लांट इज टॉल। चलो भाई, अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो लंबा पौधा तुमने लिया है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, इस तरीके से इम्प्योर वाला, प्योर नहीं है, इम्प्योर है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इसका कंडीशन क्या निकलेगा? ठीक है, इसका कंडीशन क्या निकलेगा? ध्यान, अगर इसको हम लोग क्रॉस करवाएं तो क्या बनने वाला है? नो डाउट रिसेसिव पेरेंट तो हमेशा हमारा स्मॉल टी गेमेट ही देगा। लेकिन अगर हम लोग डोमिनेंट पेरेंट के बारे में बात करें तो वो क्या दे सकता है? दैट वन गिव अस कैपिटल टी बनेगा क्या? कैपिटल टी, ये इधर से तो केवल कैपिटल टी आएगा, और रिसेसिव पेरेंट हमेशा स्मॉल टी देगा ना। चलो जी, दे दिया स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, एक मिनट तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया। ये कैपिटल टी तो थोड़ी देगा, एक तो स्मॉल टी देगा ना, तुम लोग भी नहीं बोले, एक तो स्मॉल टी देगा। एक मिनट, हाँ चलिए, तो एक हमारा स्मॉल टी आने वाला है ना, स्मॉल टी गेमेट आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो तुम ही यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो हमारे गेमेट उसमें कैपिटल टी गया है ना, देखो ये कैपिटल टी गया है, तो ये नो डाउट लंबा होगा क्योंकि कम से कम एक तो अच्छा है ना उसमें। ये भी लंबा होगा क्योंकि कम से कम एक तो इसमें अच्छा है ना। लेकिन इसमें देखो इसका किस्मत खराब है, दोनों का दोनों खराब वाला है। लंबा वाला जो उसका पापा था वो भी उसको स्मॉल टी ही दे दिया, कैपिटल टी नहीं है।
मम्मी तो उसको स्मॉल टी दे ही दे रही थी, पापा भी उसको जो है स्मॉल टी दे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 ठो लंबा पौधा मिलने वाला है, 2 ठो बौना मिलने वाला है। बोल सकते हैं 50% टॉल मिलेगा और 50% जो है वो ड्वार्फ मिलेगा। तो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान देना, यहां से कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, चलो मैं उसको हाईलाइट करूंगा, ध्यान देना। हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया अगर वो कैपिटल टी होगा ना, वो जो लंबा पौधा है, अगर वो प्योर लंबा पौधा होगा, तो उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाने पे सारे के सारे बच्चे उसके लंबे होने चाहिए, एक भी बौना नहीं होना चाहिए। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मान लो लंबा पौधा मैंने चुना था, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, पता चला कि लंबा पौधा भी उसमें बना है, साथ साथ उसका बच्चा जो है बौना पौधा भी हुआ। अगर दोनों बन रहा है, बौना भी बन रहा है, लंबा भी बन रहा है, तब हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया ये इम्प्योर्ड है। समझ रहे हो ना? ये जो प्लांट जिसको मैंने लंबा पौधा माना था, वो लंबा पौधा जो है इम्प्योर प्लांट। इम्प्योर प्लांट क्यों है? क्योंकि देखो, मम्मी तो हमेशा चाहती है कि बच्चा बौना हो, मम्मी ऑलवेज वांट्स कि बच्चा हमारा छोटा हो। अब पापा पे निर्भर करता है कि पापा कैपिटल टी दे रहा है या स्मॉल टी दे रहा है। अगर पापा हमेशा कैपिटल टी दे, जैसे यहाँ पे देखो, पापा हमेशा कैपिटल टी दिए, हर एक कंडीशन में उसने कैपिटल टी दी, क्योंकि पापा ने हमेशा कैपिटल टी दिया, इसलिए यहाँ पे बौना होने की संभावना ही नहीं। मम्मी कितना भी चाह ले, बच्चा बौना नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक ना? लेकिन अगर पापा में गड़बड़ी है, तो पापा क्या करेगा, 50% ही ना कैपिटल टी देगा जी, 50% ही ना देगा। स्मॉल टी भी तो किसी न किसी को देगा ही, और जैसे ही स्मॉल टी दिया, बच्चा बौना ना। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेसिव पेरेंट के साथ, दादी नानी के साथ क्रॉस करवाया जाए, ठीक है, रिसेसिव अगर ग्रुप है, तो वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो कैसा डोमिनेंट है, ये प्योर डोमिनेंट है या इम्प्योर डोमिनेंट है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल उन्होंने ये टेस्ट करने में किया था, मेंडल साहब ने, कि भैया ये प्लांट जो हम लोग ले रहे हैं वो प्योर प्लांट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीछे एक्सपेरिमेंट करवाया था, इसलिए बैक क्रॉस करवाया गया था। क्योंकि टेस्ट करने के लिए क्रॉस करवाया गया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पीछे लिखता हूँ, ये जो हमारा है ना, ये बैक क्रॉस में भी टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूँ ये बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस में भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो बैक क्रॉस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे टेस्ट क्रॉस को? तुम टेस्ट क्रॉस को डिफाइन कर सकते हो कि ये कुछ और नहीं, क्रॉसिंग है, किसके क्रॉस बीच में क्रॉसिंग? क्रॉसिंग बिटवीन डोमिनेंट एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं टू आइडेंटिफाई क्या, तो वो प्योर डोमिनेंट है या वो इम्प्योर डोमिनेंट है। कौन सा डोमिनेंट है जी, इसको पता करने के लिए हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो भाई साहब, इस बैक क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि प्योर डोमिनेंट है कि इम्प्योर डोमिनेंट है। इसलिए इस बैक क्रॉस को हम लोग ने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का भी नाम दे दिया। हमने बताया कि भैया ये जो है ना, उसको टेस्ट क्रॉस के भी नाम से अगर बोल दिया जाए तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। दिस वन आल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस। ये बैक क्रॉस जो है, अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर उसको क्रॉस करवाया जाए, तो उसको टेस्ट क्रॉस के भी नाम से डिस्कस किया जा सकता है। चलो मैं हाईलाइट करता हूं, अगर उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया जाए, तो भी उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस उसको हम लोग बोल सकते हैं। मोटो क्या है उसका? आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो हमने जो यूज किया है वो हमारा प्योर डोमिनेंट है या वो हमारा इम्प्योर डोमिनेंट है, ये कंफर्म करना, ठीक ना। रिसेसिव पेरेंट के साथ लगा, देखो यहाँ पे स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट, ठीक ना। तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये मुझे बताओ। आसिफ, 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 हाँ सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलो आगे, एक चीज और तुमको बताता हूँ, तुम लोग थोड़ा उसको ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं तुमको बैकक्रॉस को फिर से।
मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मुझे टाइम। हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस क्या रखा है, देखो कैपिटल टी उसको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, ये पेरेंट है हमारा, बच्चा बना हमारा कैपिटल टी स्मॉल। फिर इसको हम लोग सेल्फिंग करवा ले रहे हैं, सेल्फिंग करवाने के बाद हमारा बच्चा क्या बन रहा है, कैपिटल टी भी बन रहा है, कैपिटल टी भी बन रहा है, स्मॉल टी भी बन रहा है, ठीक है। चलो जी मैं लिख देता हूँ कहाँ पे क्या क्या। पहली बार जो हम लोग प्योर वाला ले रहे हैं वो तो हमारा पेरेंट लिया ना, ये पेरेंट। उसके बाद हमारा F1 जनरेशन ना, उसके बाद ये हमारे नीचे वाला जो है वो F2 जनरेशन, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे ये F2 जनरेशन जो है यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भैया ये प्योर है या इम्प्योर है, ये प्योर है या इम्प्योर है। हमने क्या किया, उसका जो रिसेसिव पेरेंट है ये, ध्यान दो ये वाला रिसेसिव पेरेंट, नानी उसकी जो है उससे, ठीक है, उसकी नानी या जो दादी है उसके साथ हमने क्या करवाया, उसका क्रॉस। इस दोनों का, ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों, उस दोनों को पहचानने के लिए कौन कैपिटल टी है, कौन स्मॉल टी कैपिटल टी है, उसको हमने यहाँ पे क्रॉस करवा दिया। दिस वन क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस, क्योंकि पीछे जा रहे हैं नानी के साथ उसको क्रॉस करवा रहे हैं, बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस में भी चूंकि पहचानने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने नाम देंगे टेस्ट क्रॉस। अब मैं लिखता हूँ सीधे टेस्ट क्रॉस। तो भैया अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज और, मेंडल के दिमाग में खुराफात मच, मेंडल को लगा कि अरे भैया रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा के देखते हैं एक बार, थोड़ा इसके वाले से भी करवा के देख ली तो क्या कोई बुरा बात, कोई गड़बड़ नहीं, करके देख लिया जाए। तो मेंडल के दिमाग में ये खुराफात मचा, मेंडल ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं ना कि अब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस करवा के देखें, डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी इसको करवा के देख लेते हैं क्रॉस। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं है, मैंने गलत जगह पे लिख ही दिया, तो तुम लोग अच्छे से फिगर करना, मैं थोड़ा इसको साइड में दिखाता हूँ, मैंने गलत जगह पे फिगर ले लिया। हाँ मैं कलर कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर क्या पढ़ा दिए पता ही नहीं चलता। देखो उसके दादाजी को ले रहे हैं, अब उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, अब क्या रिजल्ट मिलेगा, बड़ा फालतू सा रिजल्ट है, मैं नाम पहले लिख देता हूँ। फालतू वाला को हम लोग बोलते हैं आउटसाइड, बाहर जाओ भागो यहाँ से, इसलिए तो हम लोग नाम देते हैं आउट क्रॉस। तो भैया ये आउट क्रॉस भी एक तरीके से हमारा बैक क्रॉस ही है, देख रहे हो। और आउट क्रॉस है क्या, डोमिनेंट पेरेंट के साथ बच्चे का क्रॉस करना, उसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस। मैं अभी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको आउट क्रॉस क्या होता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ और फिर आगे अपन इसको डिस्कस करें। चलिए आगे अपन डिस्कस करें, नेक्स्ट में आउट क्रॉस होता क्या है। अगर आउट क्रॉस के बारे में बात करेंगे तो डोमिनेंट जैसे रिसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे थे, अब डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, आउट क्रॉस करवाएंगे ना। हमें ये कैपिटल टी मिला हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला हुआ है, ये प्योर वाला हमारा डोमिनेंट है या इम्प्योर वाला डोमिनेंट है हमको पता ही नहीं है, हमको पता करना है। हमने सोचा कि जैसे रिसेसिव पेरेंट को लेकर के हम लोग करवा रहे थे, वैसे ही हम लोग डोमिनेंट पेरेंट को लेकर भी कर ले, ट्राई किया हमने, ट्राई करते हैं। डोमिनेंट पेरेंट का मतलब क्या, कैपिटल टी। डोमिनेंट पेरेंट का मतलब क्या, कैपिटल टी। क्रॉस करवा के देखते हैं, गौर से देखना, बड़ा आसान चीज है ये, बहुत आसान चीज है, मजेदार है, बहुत मजेदार है। थोड़ा सा तुम देखो, ये जो चैप्टर है ना बड़ा ही मतलब कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा तुम कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे ना तो इस चैप्टर को याद करने की जरूरत ही नहीं है। 5 क्वेश्चन नीट में तो तुम वैसे ही आंख बंद करके जाओगे और बना के चलो, लेकिन भाई साहब अगर नहीं समझे ना तो बड़ा दुखदाई है। एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन छोड़ के आओगे वो इसी चैप्टर से। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझना ही तो है, दिमाग तो नहीं लगाना, मतलब रटना तो नहीं है, थोड़ा सा समझना है, समझ लो। देखो ये हमारा डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये डोमिनेंट पेरेंट, इधर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट। हम सोच रहे थे कि क्यों ना डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करके पता कर ले कि ये हमारा कौन सा लंबाई है, अच्छा वाला प्योर लंबाई है या इम्प्योर लंबाई, ठीक है। हमने दिमाग लगाया, देखो डोमिनेंट पेरेंट हमेशा कैपिटल टी देगा हर एक कंडीशन में। देखो डोमिनेंट पेरेंट हमेशा कैपिटल टी देगा, कोई समझौता नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस प्लांट जिसके बारे में पता करना है उसके बारे में देख लेते हैं। मानते हैं हम लोग की कैपिटल टी, तो हमेशा कैपिटल टी ही देगा, हमेशा कैपिटल टी ही देगा।
देखिए यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इधर भी देखेंगे तो ये हमेशा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, बड़ा गड़बड़ हो गया। देख रहे हो सब कैपिटल टी ही सबको लगा, ये भी पेड़ लंबा होगा, ये भी पेड़ लंबा होगा, ये भी पौधा लंबा है, दिस वन प्लांट इज आल्सो elongated, दिस वन इज आल्सो elongated, दिस वन आल्सो। भाई साहब या तो एकदम मजा आ गया, सारा का सारा प्लांट टॉल है। अगर तुम उसको कैपिटल टी मान के चल रहे हो तो भी सारा का सारा प्लांट टॉल है, ऑल प्लांट टॉल। और अगर तुम उसको स्मॉल टी कैपिटल टी, एक मिनट सॉरी, स्मॉल टी यहाँ पे लेंगे ना, ये स्मॉल टी है कैपिटल टी, सॉरी ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी। फिर भी यहाँ पे देखोगे तो ये कैपिटल भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, इसमें भी कम से कम एक कैपिटल टी है ना लंबा ही होगा, इसमें भी कम से कम एक कैपिटल टी है लंबा ही होगा। मतलब इस कंडीशन में भी ऑल प्लांट्स टॉल। तो भाई साहब यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, रिजल्ट एक ही तरीके से आ रहा है, चाहे तुम कैपिटल टी मान के चलो या कैपिटल टी स्मॉल टी मान के चलो, हर एक कंडीशन में तुमको जो प्लांट मिलने वाला है लंबा ही मिलेगा। महेंद्र साहब कंफ्यूज हो गया, उनको लगा अरे फालतू अप्रोच, इसे तो पता ही नहीं चल रहा है, इसे तो रिजल्ट सेम आ जा रहा है, दोनों तरफ रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है ना, दोनों तरफ हमारा रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तुम कैपिटल टी मान के चल रहे हो उस पौधे को तो भी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, और तुम अगर स्मॉल टी मान के चल रहे हो तो भी रिजल्ट वही आ रहा है, ऑल प्लांट ऑल। कंफ्यूजन उनको हो गया, लगा कि अरे फालतू है, बेकार में इस डोमिनेंट पेरेंट को हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, डोमिनेंट पेरेंट को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था ना। डोमिनेंट पेरेंट को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा कैपिटल टी देगा, और हमेशा कैपिटल टी देगा तो गड़बड़ चीज है ना, गड़बड़ है, वो हमेशा टॉलरेंस शो करेगा उसको ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला जो हमारा क्रॉस है, दिस वन क्रॉस इज वेरी वेरी, बोल सकते हैं एकदम फालतू टाइप का ना। तो इस आधार पे हम लोग बोलेंगे भैया ये फालतू क्रॉस है या इसको हम लोग आउट क्रॉस के नाम से। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में स्टार्ट, ठीक है। इस क्रॉस को हम लोग नाम देने वाले हैं आउट क्रॉस, ठीक है। आउट क्रॉस कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं क्रॉसिंग बिटवीन क्या, फेनोटाइपिकली डोमिनेंट जिसके बारे में पता करना है, एंड इट्स डोमिनेंट क्या पेरेंट। कोई रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट नहीं, हाँ हमारे समझ में कोई रिजल्ट नहीं, फालतू। तो इसको उन्होंने आउट क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो आउट क्रॉस क्या है, एकदम फालतू वाहियात क्रॉस है। अगर आप किसी के किसी भी इंडिविजुअल को अगर उसे डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस करवा देते हैं तो आउट क्रॉस बोलते हैं। इसमें रिजल्ट जो है दोनों कंडीशन में सेम आता है, चाहे आप प्योर प्लांट लीजिए चाहे इम्प्योर प्लांट लीजिए, ठीक है। तो आउट क्रॉस तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, जनरली ये पूछा नहीं जाता है, हम तुमको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि जब तुम पढ़ोगे ना कोई कोई बुक्स तो उसमें दिया हुआ है, कंफ्यूज हो जाएगा सर आउट क्रॉस को बताएंगे, इसलिए नहीं बता। आसिफ समझ में आया, सौरभ, हर्षिल, Yes, sir. ओके ओके चलो गुड। फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया, गुड ध्यान देना। हमने डिस्कस किया, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। हमने डिस्कस किया बैकक्रॉस क्या है, पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना बैकक्रॉस कहलाता है। बैकक्रॉस दो तरीके का है, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, अगर सारे के सारे प्लांट अगर हमारा टॉल आ गया तो मतलब वो प्योर टॉल प्लांट के साथ हमने क्रॉस करवाया है, अगर 50% टॉल और 50% डॉर्फ आया तो प्योर प्लांट के साथ क्रॉस करवाया है। हमारे काम का ये क्रॉस बैकक्रॉस, इससे हम लोग पेरेंट को चूज करते हैं। जबकि आउटक्रॉस क्या है, एकदम वाहियात और फालतू क्रॉस है हमारा। आउटक्रॉस में हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन पेरेंट, कौन हमारा प्योर है कौन हमारा इम्प्योर है। एक मैं और डायग्राम बना करके अब यहाँ पे क्लियरली तो मेंशन नहीं कर देता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, बैक क्रॉस और आउटक्रॉस पे कभी कंफ्यूजन ही क्लियर ना। देखो कैपिटल टी क्रॉस करवाया हमने स्मॉल टी के साथ, ये पेरेंट है, अपन जनरेशन बनेगा कैपिटल टी, सेल्फिंग करवाएंगे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान, हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी कौन प्योर प्लांट है, कौन प्योर लंबा है, कौन प्योर कौन है। हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, ध्यान दे रहे हो, उसके पेरेंट के साथ, कौन से पेरेंट, तो रिसेसिव के साथ,
ठीक है। अगर उसके रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये हमारे कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी। ऐसे क्रॉसिंग को हम लोग नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस हमारे काम है। जबकि अगर इसको हम लोग उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें तो ध्यान रखना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सारा का सारा पौधा चूंकि लंबा हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा, फालतू क्रॉस है, आउट क्रॉस। ठीक है, दिस आउट क्रॉस इज नॉट वर्दी, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का नहीं है। वैसे ही मिनरल्स आपको पूरा बात में चलता हूँ, एक बार चेक कर लिया था। ठीक है, और ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, बैक क्रॉस का एग्जांपल है, क्योंकि दादी नानी, दादा और दादी या नानी के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस इज ऑफ टू टाइप, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बड़ा आसान चीज था, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान चीज। हम लोग को बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस पता चल गया, चलो हम पीछे चलते हैं जहाँ हम बैक क्रॉस को देख लिए। बैक क्रॉस में हमने क्या क्या यहाँ पे ध्यान दिया, एकदम आसान, आराम से समझेंगे हम लोग चीज को। हम लोग बैक क्रॉस में देखा, हमने दो तरीके का क्रॉस है बैक क्रॉस। एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, रिसेप्शन के साथ अगर हम लोग करवाते हैं तो, और एक जो हमारा है वो आउट क्रॉस, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं। ये हमारे काम का है, ये हमारे लिए वर्दी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, क्रॉसिंग विथ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, जबकि आउटक्रॉस हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि होमोजाइगस डोमेन के साथ हम लोग क्रॉस करवाते हैं। अब हमारा आया मेंडल मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, जो इंपॉर्टेंट है हमारा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिस कर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। गार्डन ट्री में टेक्निक हमने देखा है इमेस्कुलेशन बैगिंग, मैं पूछ सकता हूँ इमेस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो हमने देख लिया। हमने रेसिप्रोकल क्रॉस को देख लिया कि भैया किसी को मेल बना दीजिए, किसी भी पौधे को फीमेल बना दीजिए, अंतर कुछ नहीं, रिजल्ट सेम होगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कि कौन सा मटर का पौधा लड़की बनेगी और कौन लड़का, थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है, किसी को भी आप मेल, किसी को भी फीमेल। बैकक्रॉस हमने देखा कि अगर हम लोग किसी भी बच्चे को उसके दादा दादी या नाना नानी के साथ क्रॉस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैकक्रॉस। दादा दादी नाना नानी का मतलब क्या, हमेशा प्योर लाइन, होमोजाइगस इंडिविजुअल। फिर हमने डिस्कस किया बैकक्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, फिर हमने देखा यहाँ पे आउटक्रॉस क्या है। ठीक ना, इतना हमने डिस्कस